हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो 60,244 लोग हैं, आज उनके मेडिकल से संबंधित वार्ता होगी। तो आज हमारा जो थीम दी गई है वो दी गई है 60,244 वाले मेडिकल में बस इतना कर लो, चयन पक्का हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को जो मेडिकल से संबंधित इशू आप लोगों के सामने बनते हैं, उन इशुओं से संबंधित बात करने वाला हूँ। क्या क्या इशू आपके सामने बनते हैं। तो जो पहला इशू आपके सामने बनता है अक्सर करके कि सर जो फ्लैट फीट होता है, क्या उस वो मेडिकल में संपन्न हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो पहला इशू आपका रहेगा फ्लैट फीट का। तो फ्लैट फीट से संबंधित हम लोग बात करेंगे। फ्लैट फीट की स्थिति क्या रहती है। फ्लैट फीट, आप फ्लैट फीट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का फ्लैट फीट है, सपाट पैर है, वो एक जूते का साइज आता है, एक जूता बन जाता है। आप जब उसके पास जाओगे तो उसे ये बोल देना कि जो फ्लैट फीट का जो जूता बनता है वो आप जूता बना दीजिए, जिससे थोड़ा सही हो जाए। और एक और कम साइज का जूता पहने, विशेषकर कम साइज का जूता पहने। जैसे अगर किसी का 8 नंबर का साइज है, किसी का 8 नंबर का साइज है तो वो 7 नंबर का जूता पहने, किसी के 9 नंबर का साइज है तो वो 8 नंबर का जूता पहने। फ्लैट फीट आपका ऐसे सही हो जाएगा। और एक फ्लैट फीट के लिए अलग से जूता भी बनता है, तो वो अगर संभव हो पाए तो आप वो जूता बनवा लीजिएगा, जिससे कि आपका उतने समय में लगभग 15 से 20 दिन में और एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्लैट फीट वाले निराशा में न रहें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मुझे भी ये दुविधा थी फ्लैट फीट की, लेकिन मैंने उसके लिए जूता बनवाया। और जैसे मेरा पैर 9 नंबर का है तो मैंने 8 नंबर के जूते पहने, जिससे फ्लैट फीट बहुत हद तक एकदम सही हो गया। ठीक है, तो आप जूते छोटे अवश्य पहने, और जूता एक अलग तरीके का बनता है फ्लैट फीट के लिए, वो जूता अपना बनवा लें। दूसरी जो लोगों को दिक्कत रहती है, वो दिक्कत रहती है आँख कमज़ोर होना। आँख कमज़ोर होना, आँख कमज़ोर होना या चश्मा लगाना। चश्मा लगाना दूसरी दुविधा ये लोगों को बहुत रहती है। अब इसमें कई केस बनते हैं, इस दुविधा में कई केस बनते हैं। किसी की आंख मान लो कितनी भी है, किसी की जैसे 6/6 की आंख चाहिए या 6/9 की आंख चाहिए, ये आपको बहुत डाउट रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक आंख आपकी 6/6 की होनी चाहिए और दूसरी आंख आपकी 6/9 की होनी चाहिए। इतना चल जाता है। अगर एक आंख आपकी 6/9 की है तो वो चल जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरी भी जो एक आंख है वो 6/9 की है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपकी आंख एक 6/9 की है तो कोई दुविधा नहीं है, वो एकदम बिल्कुल चल जाएगी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, 6/6 की, 6/9 की अगर एक आंख आपकी है तो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो वर्णांधता का व्यक्ति होता है उसके लिए क्या सुझाव है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जो वर्णांध व्यक्ति होता है, जिसको रंग के अक्षर नहीं दिखाई देते, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेडिकल होता है, अगर आपकी आंख आपको रंग बहुत कम दिखाई देते हैं, ज़्यादा दुविधा है अगर आपको ये वर्णांध वाली, तभी आप फेल होते हैं। सामान्य स्थिति पर आप लोग फेल नहीं हो सकते। अगर एक दो अक्षर आपको नहीं दिखाई देता तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों को वहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, ये चीज़ एकदम कन्फर्म है। तो वर्णांध जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा दिक्कत न लें। ठीक है, कि आप मेडिकल प्रारंभ होने से जल्दी ही और आप सारी चीज़ें अपने मन में ये धारणा बना लें कि हम मेडिकल में फ़ेल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि और इससे आगे एक डाउट और रहता है लोगों को कि वर्णांधता का तो आप लोगों को पता है कोई उपचार है नहीं। तो अगर आपका अब जो ईश्वर की तरफ से आपको जो दृष्टि मिली है उसी में आपको रहना पड़ेगा खुश। एक दुविधा और है इसके अलावा, नौकनी की प्रॉब्लम, नौकनी की दुविधा और है। नौकनी की दुविधा बहुत सारे लोगों को है, इसका एक समाधान है,
एक बेल्ट आती है, वो आप बेल्ट ले लीजिए, या फिर अगर आपसे ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो एक तकिया अपने दोनों घुटनों के बीच में उसे लगाकर उसको बांधकर प्रत्येक दिन सोइए। तब तक आपको बहुत सारी राहत मिल जाएगी। मेरे कई दोस्तों ने ऐसे किया था, जिनको नौकनी की समस्या थी, वो तकिया लगा के सोते थे। तो आप तकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों के बीच में तकिया, घुटनों के बीच में आप लगा लीजिएगा तकिया, ठीक है, और उसी के साथ में सोइए। दूसरा जो आपको सामने है, वो एक मशीन आती है, या फिर अभ्यास, एक अभ्यास भी होता है। मैं वो अभ्यास कल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभ्यास होता है, अभ्यास भी सारे लोग उसको कर लें, जिससे आपकी नौकनी की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। घुटनों के बीच में आप तकिया अवश्य लगा के सोएं प्रत्येक दिन। अगर आप तकिया लगा के सोएंगे, आपकी नौकनी की समस्या एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। और एक एक्सरसाइज होता है सुबह के समय में, जब मैं पीटी में हूँगा तो आप लोगों को वो एक्सरसाइज बताऊंगा, जो नौकनी की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सम्मुख बता दूंगा। ये सारी समस्याएं होती हैं। और इसके अलावा एक डाउट और होता है, गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या हाल में हुआ एक्सीडेंट, हाल में हुआ एक्सीडेंट, इनका क्या सॉल्यूशन है भाई? जब आपका डीवीपीएसटी हो, जैसे आपका डीवीपीएसटी है आने वाली 15 तारीख में, आज 27 तारीख हो गई, 15 तारीख को आपका डीवीपीएसटी है। उस डीवीपीएसटी से पहले आपको 1-2 तारीख में, मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, 1-2 तारीख में आपको 1 रुपए की स्लिप बनवानी है किसी सरकारी अस्पताल से। सरकारी अस्पताल से स्लिप बनवाने के पश्चात वहीं से आपका मेडिकल बन जाएगा, और अपना मेडिकल लेके जाएं, गर्भवती महिलाएं भी, और जो हाल में एक्सीडेंट जिन लोगों को हो जाता है, ये दोनों लोग अपना बनवा के और डीवीपीएसटी पर लेके जाएं। आपका मेडिकल बाद में करा दिया जाएगा। हो सकता है कि आप लोग जूनियर हो जाओ। जैसे अगर मैं मान लो 21 बैच का व्यक्ति हूँ, तो अगर आप मेरे साथ के हो और आपको ये दुविधाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर किसी को एक्सीडेंट हुआ है हाल में, तो ये लोग जूनियर हो सकते हैं, इतना कन्फर्म है। और 1 वर्ष के बीच में यदि ये सब कुछ हो जाता है तो चीज़ें सामान्य हो जाती हैं, तो आप जूनियर नहीं हो पाओगे। लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी है और ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे, तो संभावना है कि वो जूनियर हो जाएं आप लोगों से। ये लोग जूनियर हो सकते हैं जिन लोगों को हाल में एक्सीडेंट हुआ होगा, और जो गर्भवती महिलाएं होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल एकदम समझ में आ चुकी होंगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ लोग हाइट के संदर्भ में पूछना चाहते हैं, हाइट का क्या उपचार है। अगर किसी व्यक्ति की हाइट 1.68 सेंटीमीटर बिल्कुल फिक्स है, वो व्यक्ति संदेह में है कि क्या किया जाए। 1.68 सेंटीमीटर मान लो किसी व्यक्ति की हाइट है और महिला की 1.52 से थोड़ी कम है, तो क्या ऐसा हाइट में कुछ चल सकता है? तो हाइट में मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं होना है। यदि आपकी हाइट 1.68 सेंटीमीटर है, 1.68 सेंटीमीटर है, पुरुष 1.52 सेंटीमीटर, महिलाएं। इतनी हाइट अभी आपकी एकदम फिक्स नाप से इतनी बैठ रही है, 1.68 सेंटीमीटर, 1.52 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हाइट में कोई विशेष प्रकार की राहत आपको कोई नहीं मिलती है। इतना हो सकता है आप अपनी ओर से कुछ एफर्ट डाल सकते हैं।
मैं उन एफर्ट्स की यहाँ पर बात नहीं करूँगा। अगर वो आप एफर्ट्स डाल दो तो ये आपकी हाइट लगभग बैठ जाएगी। अगर किसी की लंबाई कम है, बहुत सारे लोग अजीब तरीके से कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर फिक्स है, 152 सेंटीमीटर महिलाओं की लंबाई है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना। एक चीज़ और बताऊं, पुरुष के लिए जो चेस्ट रहता है, सीना जो रहता है वो रहता है 79 टू 84। अगर ये आपका 78 भी बैठ रहा है तो वहाँ के ITPTI इतने जानकार होते हैं कि अगर 78 भी अगर यहाँ पर है, आपका 77 है, फिर भी वो आपसे डिप्स वगैरह लगवा के आपका 79 लगभग बैठलवा देते हैं, क्योंकि उन्हें सारी जानकारी होती है, वो सारे कोर्स किए हुए होते हैं। लेकिन आपका फुलाव 4-5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 टू 84, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो है आपका फुलाव है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। पाँच सेंटीमीटर का फुलाव। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, हाइट हमेशा 2 बार मापी जाती है। एक हाइट आपकी DVPST में मापी जाएगी, एक हाइट आपकी मेडिकल में मापी जाएगी। मैं ये चीज़ और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि मेरी हाइट दोनों जगह अलग अलग मापी गई थी, बहुत अंतर था। जहाँ DVPST में हाइट मापी गई थी, मैं जितनी हाइट यहाँ पर मापता हूँ उस माप में और मेडिकल की माप में और यहाँ की माप में बहुत बड़ा अंतर था, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर एकदम फिक्स है तो आप एकदम उनसे बोल सकते हैं कि सर आप माप कराइए, मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर फिक्स है, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर पुरुष और सीना इतना इतना, आपका ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। इसके अलावा DVPST में और कोई काम नहीं होता। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, डॉक्यूमेंट्स से संबंधित मैं अलग से वीडियो आप लोगों को डालूंगा। क्या क्या उसमें आपसे CR वगैरह के जो फॉर्म वगैरह मांगे जाते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में होंगी। मेडिकल में ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी के हाथ पर टैटू गुदा हुआ है तो मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, अगर किसी के टैटू की दुविधा है, ओम गुदा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, सामान्य नाम गुदा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको टैटू गुदा हुआ है बड़ा बड़ा, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हाथ या पीठ पर टैटू, अगर टैटू बड़ा है तो आपको निश्चित रूप से दुविधा होगी, आप उसको रिमूव करा लें। ओम गुदा हुआ है, ओम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाम या ओम मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नाम या ओम आपके पास गुदा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हाथ या पीठ पर बड़ा टैटू है तो इससे दिक्कत है, ये आपका नहीं चलेगा। नाम और ओम गुदा हुआ है, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का तनाव न लें। ये आपका मेडिकल होता है और बहुत सामान्य तरीके से आपका मेडिकल होगा, ठीक है। बहुत सामान्य तरीके से आपका मेडिकल होगा, तो आपको तनाव नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, और ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और कोई यदि मेडिकल से संबंधित आपको डाउट है, मेडिकल से संबंधित और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज डाल देना। हाथ या पीठ पर टैटू है तो दिक्कत होगी आप लोगों को, नाम या ओम गुदा हुआ है उससे कोई आपत्ति नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे समझ में आने लग गई होंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को नौकनी की प्रॉब्लम है। नौकनी से संबंधित हमारी कल एक सुबह वीडियो आएगी जिसमें मैं एक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, और संभावना हुई तो मैं वो जूता आपको बनवा के यहाँ से दिखवा दूंगा, ठीक है। तो वो आप जूता ले लें और उससे आपका मेडिकल एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो नौकनी की आपको दुविधा है वो एकदम दुविधा सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई होंगी। और अब ऐसा मेडिकल में कोई विषय है नहीं, आँख के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आँख आपकी अगर एक 6/9 की है, एक 6/6 की है, चल जाएगी। और अगर आपको फ्लैट फुट है तो कोई दुविधा नहीं लेनी है, वो जूता बन जाएगा। तो ये सारे डाउट हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। आपको और यदि मेडिकल में कोई और समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमारे बिल्कुल खुले हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आभार। जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली हैं,
उनसे संबंधित हमारा एक बैच आने वाला है हमारे एप्लीकेशन पर। उस बैच के साथ आप लोग अवश्य जुड़िएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।